एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टेसिया के मॉम डैड कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में 3 साल के बाद का सीन दिखाया गया था, यानी कि यहाँ पर आर्थर और टेसिया दोनों ही बड़े हो चुके हैं। फिर वो लोग थोड़ा बहुत बर्गर वगैरह खाने के बाद ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर और टेसिया दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं और इन लोगों को तलवारें देकर, मतलब कि लकड़ी की तलवारें देकर फाइट करने को कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लोग फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा आर्थर को माना कोर के बारे में बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि अगर कोई भी अपने माना कोर को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो लोग अलग अलग तरीके के मैजिक यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो लोग 4 एलिमेंट्स के किसी भी पावर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, फायर, अर्थ और विंड। यहाँ पर वो बताने लगता है कि हम एल्व्स विंड मैजिक का अच्छे से यूज कर सकते हैं, और अगर बात करें ड्रोन्स की तो वो लोग अर्थ और फायर मैजिक का अच्छे से यूज कर सकते हैं। और रही बात इंसानों की, तो वो चारों भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग एक ही एलिमेंट को यूज कर पाते हैं। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो कि चारों भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेसिया पूछती है कि आखिर आर्थर मेरी तरह ट्रेनिंग करते करते अपनी मैजिक का यूज क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो ग्रैंडपा बताते हैं कि आर्थर के माना कोर में एक बीस्ट विल है और वो काफी बड़ी है, इसी वजह से आर्थर के चेस्ट में पेन होता है। तो सबसे पहले आर्थर को अपने माना कोर को अपनी बॉडी में एसिमुलेट करना होगा, जिससे उसका ये पेन खत्म हो सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक एल्फ जब ये माना कोर के जरिए से अवेकन होता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल का मैजिक होता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टेसिया 9 साल की उम्र में अवेकन हुई थी। यहाँ पर उसकी पावर से पूरा रूम ही तहस नहस हो गया था। और फिर उसी के बाद से वो आर्थर के साथ ट्रेनिंग करती है। यहाँ पर उसकी पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और फिर ये लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आर्थर उस बीस्ट को टेम कर पाएगा। यहाँ पर वो ग्रैंडपा अपनी पावर को यूज करते हैं और एक फ्लेम बनाते हैं, जिसे देखकर टेसिया पूछती है क्या ये ठीक होगा। तो यहाँ पर वो ग्रैंडपा बोलते हैं कि बस इसे थोड़ी हीट महसूस होगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो ग्रैंडपा होता है वो अपनी पावर को आर्थर के माना कोर में डाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से वो ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तेज रोशनी खत्म होने के बाद आर्थर की आंख के नीचे एक मार्क आ जाता है और फिर वो गायब भी हो जाता है। इससे यहाँ पर आर्थर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन आर्थर वहीं पर बेहोश हो गया था। और जब इसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास ग्रैंडपा को बैठा हुआ दिखता है। वो ग्रैंडपा पूछते हैं उससे बीस्ट के बारे में, तो वो बताता है कि वो एक ड्रैगन थी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि ड्रैगन विल बहुत ज्यादा मुसीबतों को लाते हैं। और हाँ, 4 महीने के बाद अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज पर तीनों भी किंगडम के यूथ एक साथ इकट्ठा होंगे और जब भी गेट भी खुलेगा तो तुम आसानी के साथ जा सकते हो। यहाँ पर आर्थर ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। और वो पूछता है क्या टेसिया को ये बात पता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, उसे पता है। और जाहिर सी बात है, जब टेसिया को ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि आर्थर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिल्विया ने आर्थर को जो अंडा दिया था वो क्रैक होने लगता है और इसमें से एक प्यारा सा छोटा ड्रैगन आता है। ये देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो ड्रैगन उससे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन फिर वो ड्रैगन उसके हाथ पर काट लेता है और वहाँ पर एक निशान बन जाता है। और उस निशान की मदद से वो ड्रैगन से आसानी के साथ बात कर सकता है। और फिर वो सो जाता है। फिर जब सुबह होती है टेसिया उसके पास आती है उसे उठाने के लिए और फिर वो ड्रैगन को देखती है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी न डरती, बल्कि अभी उसे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और वो उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन ये सब ड्रैगन को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि उस ड्रैगन का नाम आर्थर ने सिल्वी रखा था उसकी मॉम के नाम पर। और उस ड्रैगन को देखकर ग्रैंडपा बच्चों की तरह बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं चलो अब तुम्हारे पास एक ड्रैगन है तो क्यों ना तुम्हारे बीस्ट को और माना को दोनों को एक साथ ट्रेन किया जाए। यहाँ पर वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा अपने आप को एक खतरनाक से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिसे देखकर आर्थर बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर आर्थर ग्रैंडपा के इस फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसी वजह से वो फाइट भी नहीं कर पा रहा था और आखिर में वो हार मान लेता है। बोलता है कि आपका ये फॉर्म बहुत ज्यादा डरावना है। फिर यहाँ पर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्थर और टेसिया दोनों ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो लोग थोड़ा मस्ती भी करते हैं, जहाँ पर टेसिया गेम हारने की वजह से रोने लगती है। और फिर वो लोग मार्केट भी जाते हैं, जहाँ पर आर्थर फिर से एक बंदे से टकरा जाता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही फेरिट होता है, जो बोलता है कि तुम मुझे भूल गई क्या, तुमने मुझे पिछली बार चीटिंग से हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगा। और हम देखते हैं कि वो इस बार भी हार जाता है, लेकिन आर्थर नीचे बैठकर उसे हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुमसे दोबारा से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा दिखा। यहाँ पर उस फेरिट के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो आर्थर को बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था और तुम इसे अब फेफे भी बुला सकते हो, जैसे कि इसके फ्रेंड्स बुलाते हैं।
यहाँ पर ये सुनकर फेरेट बोलता है कि अरे ये सब बातें इसे मत बताओ। और फिर यहाँ पर आर्थर पूछता है क्या तुम कल्चर एक्सचेंज पर जा रही हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल जरूर जाऊंगा। यहाँ पर आर्थर टेसिया को पूछता है तो टेसिया का वहाँ पर जाने का कोई भी प्लान नहीं होता, जिसे सुनकर फेरेट उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि हाँ तुम तो एक नाजुक प्रिंसेस हो ना। ये सुनकर टेसिया को गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बुरी हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी दूर आने के बाद आर्थर उससे गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकती। ये सुनकर टेसिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो रोती हुई उसे बुड्ढा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर आर्थर को भी अजीब दिखता है, क्या तुमने मुझे बुड्ढा कहा। और हम देखते हैं कि टेसिया अपने रूम में बैठकर रोने लगती है। जब भी आर्थर वहाँ पर आकर बोलता है क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट में चलोगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर डरे तो नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग जंगल में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। यहाँ पर टेसिया को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग पूरी रात मस्ती करते हैं और सुबह में आर्थर जाने की तैयारी कर लेता है। उसे जाने से पहले ग्रैंडपा उसे एक कंपास देते हैं और बोलते हैं कि इसकी मदद से तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और कहीं पर भी भटकोगे नहीं। तो यहाँ पर आर्थर देखता है कि अभी तक टेसिया नहीं आई है और वो जाने ही वाला था कि जब भी टेसिया वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो भागने की वजह से गिर गई थी। आर्थर उसे उठा लेता है। यहाँ पर टेसिया बोलती है कि अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खाना। जब भी आर्थर उसे गले लगाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जब ही दरवाजा खुल जाता है, यहाँ पर आर्थर अपने किंगडम में वापस आ जाता है और उसके साथ फेरेट भी आया था क्योंकि वो पार्टिसिपेट जो करने वाला था। फिर आर्थर अपने मॉम डैड के घर पर आता है और वो जैसे ही खटका मारता है तो उसके सामने एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची रहती है। असल में वो आर्थर की छोटी बहन होती है और उस बच्ची के पीछे आर्थर के मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं कि अभी बाहर मत जाओ, हमारे लंच का टाइम है। लेकिन वो आर्थर को देखते हैं तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि मॉम डैड मैं घर पर वापस आ गया। वो दोनों उसे ही देखते रह जाते हैं। फिर जब एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।